हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं नील हूँ और आप देख रहे हैं इंडिगो सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमें पता है कि बीपीएससी की एग्जामिनेशन का बहुत कम दिन बचा हुआ है। तो इस कम दिन में हम कौन से ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में ले सकें। तो चलिए इसी समस्या को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। बहुत लंबा समय लग गया है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मुझे 4 या 5 साल के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर फिर उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकालना पड़ा है। अब मैं ये वीडियो बना पाऊँ और इस कंटेंट को सीरियस बता रहा हूँ, बनाने में 3 से 4 घंटे चले गए हैं। आपको ही पता है जल्दी ही एग्जामिनेशन आने और मुझे ही पेपर देना है, फिर भी मैं बस ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। इसीलिए अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। वैसे आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीटी। पीपीएससी के इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक होते हैं। बहुत ही मेहनत लगी है इस चीज़ को बनाने में, तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं और हर एक चीज़ को बाय सेक्शन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडीज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी की सूची को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो जो रेड में दिया हुआ है ध्यान रखिएगा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से आते हैं। जो आप ब्लैक में देख रहे हैं वो हर साल बदल जाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और ग्रीन जो है याद रखिएगा, उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। तो ये जो 67th की परीक्षा हुई थी जो कैंसिल हो गई है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए थे वो हमारे राज्य व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से आया है। उसके बाद सेकेंड नंबर का रैंक लेता है हमारा विज्ञान। विज्ञान के बाद हमारा थर्ड रैंक ले रहा है समसामयिकी करंट अफेयर्स में। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने एनालिसिस किया है। बहुत ही मेहनत लगी है हर एक सेक्शन को डिवाइड करके उनमें से कंटेंट को निकाल। फिर उसके बाद हम लोग 63rd में देखते हैं। 63rd में सबसे ज़्यादा प्रश्न हमारे कहाँ से आ रहे हैं, तो इतिहास से आ रहे हैं। और सबसे कम प्रश्न जो हमारा आ रहा है वो हमारा राज्य व्यवस्था से आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 64th में। 64th की भी एनालिसिस में देखिएगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हैं वो हमारे इतिहास से हैं। उसके बाद 65th में भी आप देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे कहाँ से हैं, इतिहास से हैं। उसके बाद नहीं, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा विज्ञान से हैं, उसके बाद इतिहास। 66 में भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आया है। तो सारी एनालिसिस को करने के बाद जब मैंने एवरेज निकाला था, तो मुझे यह एवरेज पता चला कि इतिहास में 25 से 30 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। भूगोल में 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थशास्त्र से 18 से 20 प्रश्न आते हैं। विज्ञान से 25 से 30 प्रश्न आते हैं। गणित हमेशा स्टैटिक रहता है, 10 प्रश्न ही इससे पूछे जाते हैं। समसामयिक जो करंट अफेयर्स होता है, बिहार और नेशनल दोनों मिला करके 25 से 30 प्रश्न आते हैं। बिहार स्पेशल जो मोस्ट मतलब कि मार्क्स गेनिंग है, उसमें 12 से 18 प्रश्न हर साल देखे गए हैं। तो ओवरऑल अगर बाय द वे सभी का एवरेज देखा जाएगा तो 100 से 105 क्वेश्चंस हर बार बीपीएससी अपने एग्जामिनेशन में तो इसी को देखते हुए, माफ कीजिएगा, तो इसी को देखते हुए कौन कौन सी बुक्स को मैं प्रेफर करने वाला हूं आपके लिए, और खुद भी आगे की आने जो कम दिन बचे हुए हैं उसमें कौन कौन सी बुक को हम लोग प्रेफर करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोग ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि जितना कम टाइम बचा हुआ है, तो उस कम टाइम में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स को लेने वाले हैं, सबसे पहला उसमें आप देख सकते हो ये है हमारा सामान्य ज्ञान लूसेंट वाली। उसके बाद आप देख सकते हो इम्तियाज अहमद सर की किताब है बिहार एक परिचय। अगर आप ये बुक लेते हैं तो ठीक है। वैसे इसमें आपको दिख जाएगा स्टैटिक के क्वेश्चन, जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन बिहार का एक साल का जो मतलब सार होता है वो विवास पनोरमा वाले निकालते हैं। आप देख सकते हो 21-22 के लिए अलग आया होगा। तो इस प्रकार से विवास पनोरमा की बुक आती है। यह दो बुक आती है, एक में संक्षिप्त होता है और एक में फुल डिस्क्रिप्टिव होता है। तो आपको एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग अभी संक्षिप्त वाला खरीदना है। उसके बाद आती है हमारी नेशनल की करंट अफेयर्स। एसपीडी बेस्ट एवर बुक है, एसपीडी की बिहार भी आती है, तो आप दोनों को खरीद सकते हो। वैसे मार्केट में बहुत सारी कंटेंट करंट से अवेलेबल है, तो कोई भी एक कंटेंट को आप ले सकते हो। चाहे आपको मन कर रहा है एसपीडी लेना है एसपीडी लिए, दृष्टि लेना है दृष्टि ले लीजिए, या विजन का आपको मिल जा रहा है विजन वाला भी ले लीजिए, या फिर बहुत सारी है आप देख सकते हो, कोई भी पसंद आए आप एक लेना करंट। और उसके बाद मैथमेटिक्स में तो देखिए कम टाइम है, मैथमेटिक्स भी कवर करनी है। मैथमेटिक्स में ज़्यादा चैप्टर्स मैं आपको नहीं कहूँगा कवर करने के लिए, लेकिन जो भी कवर करना आप सुमित्रा वाली ट्रिकी मैथमेटिक्स से कर लेना। आपके बीपीएससी में 10 क्वेश्चन में 6 सही होने की गारंटी रहेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब सेक्शनल वाइज देख लेते हैं कौन से सेक्शन में कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला हमारा इतिहास है। इतिहास से मैक्सिमम क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं।
इसलिए भारत के प्राचीन इतिहास से हम लोग लेते हैं। बहुत सारे लोग प्राचीन इतिहास को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ प्राचीन इतिहास को ना छोड़ें। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हर साल प्रश्न घुमाकर पूछ दिए जाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास में क्या करना, बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़। बिहार का प्राचीन इतिहास कहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए इतिहास एक्चुअली बिहार का कुछ नहीं है। एक्चुअली प्राचीन इतिहास में मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे ना, वो उसमें आपको बिहार से टॉपिक को लेना होगा। उसके बाद दूसरा हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास देख लेंगे और उसके वंश को देख लीजिएगा। उसमें पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसको उसके मतलब आप कौन क्या कैसे देखिएगा, उसके वंश के संस्थापक कौन थे वो देख लेना, उन्होंने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी थी वो देख लेना। उसके बाद ये देखना कि उन्होंने अपने साम्राज्य के काल में सबसे अच्छा काम कौन से किया और उनकी लड़ाई में कौन सी लड़ाई वो किसके साथ किए थे और उसमें वो हारे थे या जीते थे। आपको इसको याद रखना, क्योंकि बीपीएससी इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद संगम काल में हम लोग देख लेंगे, संगम काल की जितनी पुस्तकें होंगी और जितनी भी सम्मेलन होंगी आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ कौन से सम्मेलन किस राजा के काल में हुई थी और कौन से सम्मेलन के समय में कौन सा बाहर से यात्री आया था, वो सब प्रश्न घुमा कर पूछे। उसके बाद भारत का मध्यकालीन इतिहास, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है हमारा राजपूत काल। उसके बाद महत्वपूर्ण यात्री और पुस्तक, आप एकदम याद रखना, एक प्रश्न यहाँ पर यात्री से जरूर आया था कि फाहियान किसके काल में हिंदुस्तान आया था, या फिर जो चीनी यात्री आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने किस यूनिवर्सिटी में जाके कितने साल तक पढ़ाई। तो ऐसे प्रश्न घुमाकर पूछे जाते हैं। और किन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी थी और कौन सा पुस्तक उस समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सब आपको सामान्य रूप से लुसेंट मिल जाएगा। लुसेंट अगर आप बुक देखोगे तो उसमें डार्क करके एक सेक्शन बनाया हुआ है, उस सेक्शन से आपको मिल जाएंगे सारे के सारे प्रश्न। उसके बाद दिल्ली सल्तनत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दिल्ली सल्तनत देख लीजिएगा, उसके साथ साथ आप लोग मुगल सल्तनत को भी देखिएगा, क्योंकि इससे एक एक क्वेश्चन दिल्ली से और एक मुगल से आपको रहेगा ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में आप लोग शिवाजी देख लीजिएगा, बहुत प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद वंशों का क्रम जरूर देखना, प्रथम वंश कौन थे, अंतिम वंश कौन थे, और ये लूसेंट में आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। अगर आपके पास अन्य भी कोई जीके की बुक है, जैसे क्राउन की बुक है, आप क्राउन की बुक में भी देख सकते हो, लेकिन उसमें मुझे नहीं लगता है वंशों के क्रम को अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन अगर अच्छा से दिया हुआ है तो आप वहाँ से भी देख लें। आप उसमें बहुत इधर से क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट है, इसको जरूर देखना। इधर खिलजी, तो खिलजी से आ जाएगा एमबीटी, एफएसटी और अकबर, ये चारों को देख लेना। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अकबर, खिलजी, एफएसटी, इधर से एक एक प्रश्न आने के हर साल चांसेस रहते। के बाद भारत का मध्यकालीन इतिहास, माफ कीजिएगा ये मध्यकालीन नहीं होगा, ये होगा मॉडर्न। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 1857 की क्रांति देखेंगे। उसके बाद धार्मिक सुधार आंदोलन देख लीजिएगा, पत्र एवं पत्रिका साथ पुस्तक देखिएगा, मराठा, मैसूर, पंजाब, बंगाल, ब्रिटिश युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद गवर्नर जनरल और उनके कार्य, कौन सा गवर्नर जनरल किस चीज़ को उन्मूलन किया था, किस चीज़ को लाया था, कौन सी प्रथा का समाप्ति किया था, ये सब प्रश्न घुमाकर पूछे जाते हैं। उसके बाद गांधी युग, गांधी से रिलेटेड याद रखिएगा, आपको कोई ना कोई, चंपारण सत्याग्रह कब शुरुआत की गई थी, गांधी जी दांडी मार्च पे कितने दिन तक लिए गए थे, दांडी मार्च कहाँ से शुरू करी गई थी, नील विद्रोह की कब शुरुआत हुई थी। तो ऐसे प्रश्न गांधी से रिलेटेड जरूर आते हैं। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा, मेरे पास एक पीडीएफ है बेहतरीन गांधी से बनी हुई, वैसे आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगी। उसके साथ साथ टैगोर को भी देख लीजिएगा, गांधी को मैं छोड़ दिया हूँ, टैगोर को भी देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अधिनियम जितने भी हैं, जैसे कि 1773, 1784, 1893, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट हमारे अधिनियम हैं मॉडर्न से, वो सब भी आप लोग याद कर लें। उसके बाद कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हुए थे, अधिवेशन में कौन कौन भाग लिए थे और कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था और कौन सा अधिवेशन में कौन नहीं भाग लिए थे, ये भी देखना, क्योंकि ये भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद 1905 से लेकर के 1947 तक की जितनी भी घटनाएं होती है, उसमें आप देख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 से 35 एक सेशन में देखना, और 39 से लेकर 46 तक को दूसरे सेशन में देख लेना। इधर से 2 या 3 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो मॉडर्न इतिहास से भी जो होता है, वहाँ से भी प्रश्न आने के बहुत चांसेस हैं। देखिए अगला है भूगोल। भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग भारत तथा विश्व का भूगोल दोनों हम लोग पढ़ेंगे, और हम कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, या हम लोग लुसेंट पढ़ेंगे या क्राउन पढ़ेंगे, दोनों में से कोई एक बुक। और ये बुक से बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो भी वर्ल्ड की भूगोल है वो लुसेंट अच्छे से कवर नहीं किया है।
वो आपको ये वाली जो बुक है ना महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। क्या है मैं आपको बताता हूँ, कौन सा जो कंट्री है किस कंट्री से सटा हुआ है, कौन सा मतलब नदी, कौन सी नदी किस कंट्री में बह रही है, सबसे लंबी नदी कौन कौन से जगह से जाती है, कहाँ पे कौन सा झरना बनाती है, ये सब घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। और महेश कुमार बर्णवाल सर की किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन। टॉपिक कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बनेगा, तो सबसे पहला है भारत की अवस्थिति, उसके बाद भारत की मिट्टी देख लीजिएगा, भारत के पर्वत, भारत की नदियां जिसमें सहायक नदियां, झील, नहर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, साथ में ये देख लेना कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। और एक प्रश्न बहुत ही फेमस रहा है यूपीएससी में कि वो बिहार से रिलेटेड है कि जो गंगा नदी है उसमें कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, या फिर कौन सी नदी कहाँ पर एस्चुरी बनाती है। ऐसे प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से हर साल पूछे जाते हैं। जैसे कर्मनाशा नदी वाला आपको क्वेश्चन पता ही हो कहाँ पे आकर के वो गंगा से मिलती है, बक्सर में मिलती है, आपको ही पता है, चौसा के पास में। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है भारत और विश्व खनिज उद्योग, कौन कौन सा उद्योग इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोटर व्हीकल के लिए कौन सा कंट्री फेमस है माना साथ में जैसे एक प्रश्न आपको और भी आया था कि सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री वर्ल्ड में कहाँ है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है परिवहन, परिवहन से क्वेश्चन ऐसे पूछा है, मतलब इतना डीप में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कौन सा शहर किस परिवहन के लिए फेमस है ये पूछा जाता है। जैसे कि वैगन्स बनते हैं, ट्रेन की इंजिन्स बनती है, तो वो कौन से कंट्री से इंपोर्ट होकर इंडिया आती है, वो सब पता। उसके बाद विश्व तथा भारत की जनजाति, जितनी भी जनजाति हैं, जनजाति कौन से घर में रहते हैं और कौन से जनजाति किस कबीले से बिलोंग करते हैं, ये याद कर लेना। उसके बाद लैंड फॉर्म्स, कौन सी कलाकृति लैंड फॉर्म स्थलाकृति किस प्रकार की है वो याद करना है। पवन, जितनी भी पवन है वर्ल्ड की सबको देख लेना। इंडिया में कौन सी पवन इंपॉर्टेंट है वो भी देखना है। उसके बाद जितनी भी करंट होती है, जल धाराएं हैं, वो हम लोग याद करेंगे। विश्व का भूगोल में हम लोग महेश कुमार बर्णवाल से देखेंगे। शॉर्ट में देखना है, याद रखिएगा, ज़्यादा डीप करके मत देखिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ कल शाम को अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हम हर एक चैप्टर के कंटेंट को डिवाइड करके आपके लिए अवेलेबल करा, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा भौतिक भूगोल। इसमें पर्यावरण से संबंधित जितने सम्मेलन होंगे, समझौते होंगे और संधि होंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा। उसके बाद प्रदूषण से क्वेश्चन आते हैं, वनस्पति से भी कुछ प्रश्न आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है संविधान। संविधान में भारत का संविधान में हम लोग कौन सी किताब से पढ़ेंगे, तो लुसेंट सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको मन करे तो ज़्यादा, वैसे मैं कहूँगा नहीं, आप कभी भी लक्ष्मीकांत को भी मत पढ़ना, डीडी बसु मत पढ़ना, परेशान हो। बेटर रहेगा आप लुसेंट वाली ही बुक पढ़िए। ये 15-20 दिन काफ़ी है इसके लिए। आप क्राउन भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख लेंगे, मौलिक अधिकार। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देख लेंगे हम लोग। उसके बाद विधान परिषद देखिएगा, राज्यसभा देखेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जैसे कि जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हुआ, राष्ट्रपति हुआ, तो इनके सैलरी कितनी होती है, कितने दिन का कार्यकाल होता है, इनको इम्पीचमेंट कैसे लगाया जाता है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब जरूर देखिएगा। बहुत इधर से क्वेश्चन डीप करके आता है। पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ से भी प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। 21 साल में पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, सबसे पहले कहाँ पे इसको अप्लाई किया गया था। साथ में सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिएगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जितने कितने मेंबर्स होते हैं, उन्हें कैसे हटाया, हटाने की प्रक्रिया, उनकी सैलरी कितनी होती है, ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देख लीजिएगा, तो वैसे हाई कोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वैसे आप दोनों देख लेना। फिर संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन जितने हैं, जैसे कि यूपीएससी है, बीपीएससी है, ये सब आप देख लीजिएगा। उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं उसको ये वाली स्लाइड में बताने वाला। उसके बाद जितनी भी भाग अनुसूची है आप इसको याद कर लेना, क्योंकि इधर से क्वेश्चन एक न एक दाग ही देते हैं हर साल। देखिए संविधान का, भारत के संविधान में कौन कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले अब लोग चुनाव आयोग देख लेंगे, पंचायती राज व्यवस्था देख लेंगे, समितियां को देख लेंगे, और संविधान संशोधन प्रक्रिया में जो भी संशोधन हुए थे, जैसे 12वां, 18वां, 31वां, 36वां, 42, 44वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44th, 52वां, 61वां, 73वां, 74th, 84th, 86th, 91th, ये सारा का सारा हम लोग देखेंगे। और आर्टिकल में, ये आर्टिकल से एक क्वेश्चन घुमा के आएगा ही आएगा। आप देख लेना प्रीवियस के, अगर आप क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो 61, 74, 76, 108, 110, 112, 123, 24, 213, 243, 280, 315, 330, 331, 333, 352, 356, 360, 368। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आ ही जाता है, हमने हर साल देखा है।
वैसे अगर आपको कोई और भी इम्पोर्टेंट लगता है आर्टिकल तो आप उसको ज़रूर देख लेना। साथ में आस-पास हाल में जितनी भी परीक्षा हुआ है यूपीपीएससी का या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का, तो आप उसके क्वेश्चंस को देख के थोड़ा एनालिसिस कर लेना, क्योंकि बीपीएससी उधर से भी हूबहू क्वेश्चन उठा के डाल देती है। अर्थव्यवस्था अनइंटरेस्टिंग है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम लोग क्या-क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बजट देख लेंगे। बजट, इस साल का बजट कैसा था, कौन-कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, बजट कितने दिनों का होता है, वो सब आप लोग देख लेना। बजट कितने तारीख को पेश किया जाता है, सबसे पहला बजट कब दिया गया था, तो उसके स्टैटिक क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। उसके साथ-साथ हम लोग जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएँ थी एक बार देख लीजिएगा। कभी-कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि $1,000 में, माफ़ कीजिएगा, कोई कौन-सी योजना किस नाम से बेसिस थी, आप लोग वो देख लेना। उसके बाद है गरीबी, बेरोज़गारी देख लेना। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्थिक बेसिक देख लीजिएगा, जो लूसेंट या कोई भी टेक्स्ट बुक से आपको मिल जाए। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली देख लेना, जो भी करंट का होगा वो देख लेना। वो आपको कहाँ मिल जाएगी, तो करंट अफेयर्स वाली बुक वगैरह, दृष्टि वगैरह में मिल जाएगी। वैसे लूसेंट या स्पीड, लूसेंट माफ़ कर दीजिएगा, स्पीडी में भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर सेकंड हाईएस्ट मार्क गेनिंग ये है। इसको भी हम लोग सामान्य ज्ञान लूसेंट वाली या क्राउन वाली, मैक्सिमम मैं आपको कहूँगा आप लूसेंट देखना। इसकी एक ग्रीन बुक भी आती है लेकिन वो अभी टाइम नहीं है पढ़ने, क्योंकि कम समय है तो मैक्सिमम चीज़ कवर करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग लूसेंट से ही। इसमें हम लोग एसआई यूनिट देखेंगे, उसके बाद जितनी भी लहर होती है वेव्स वो देखेंगे। ध्वनि साउंड देख लीजिएगा। नेक्स्ट है न्यूटन किरचॉफ का जितने भी लॉ होते हैं वो देख लेना आप। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन देख लीजिएगा। उपकरण और खोज, कौन सी उपकरण को किन्होंने खोजा था, ये प्रश्न आता है। उसके बाद है मात्रा, मुख्य प्रकाश उपकरण खोजें, सीपीएम, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान में हम लोग फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स में मेटल एंड मिनरल्स, प्रमुख धातु और उसके अयस्क देख लीजिएगा। एलॉय, मिश्र धातु देख लेना। मैन मेड मटेरियल जैसे सीमेंट का क्या घोतक होता है, सीमेंट में कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद देख लीजिएगा जैसे कि कॉपर, जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज किन किन चीज़ों से मिल के बनता है, पीतल, तांबा, ये सब मिला करके कौन से एलॉय बनते हैं वो देख लीजिए। उसके बाद सामान्य विज्ञान में हम लोग, ये हमारा हो गया विज्ञान में केमिस्ट्री, और ये सामान्य विज्ञान में ये हमारा हो जाएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डिजीज़ देख लीजिएगा, ह्यूमन बॉडी देख लीजिएगा। ह्यूमन बॉडी में चेहरे में कितने हड्डी होती है, फिर उसके बाद फीमर, सबसे बड़ा बॉडी का हड्डी कौन सा होता है, सबसे छोटा हड्डी कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जितने भी विटामिन होते हैं आप उनको देख लेना, कौन से विटामिन कौन सी बीमारी में काम आते हैं, विटामिन का कौन सा क्या नाम होता है, जैसे कि टेकोफेरॉल एसिटेट विटामिन ई को कहा जाता है, वो देख लेना। न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिशन, मतलब कितनी कैलोरी ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी के लिए, ये सब आप देख लेना। उसके बाद एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये वीवीआई टॉपिक है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम देखना, इधर से एक न एक साइंटिस्ट का नाम आ ही जाता है, ठीक है। अब हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स को देखते हैं, जिसमें हम लोग नेशनल और साथ साथ बिहार दोनों को, बिहार नेशनल के लिए हम लोग स्पीडी का इस्तेमाल करते हैं। स्पीडी बेस्ट एवर है, आप इसको मंथली भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, और उसके लास्ट में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा, उसको भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। इसमें हम लोग समसामयिकी प्रमुख नियुक्तियां को देखेंगे, जो कैबिनेट, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, उन चीज़ को देखेंगे। उसके बाद प्रमुख पुरस्कार में फिल्म, नोबेल अवार्ड, खेल पुरस्कार, अन्य को देखिएगा। सैन्य अभ्यास में और जांच समिति आयोग को देख लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सम्मेलन, कहाँ सम्मेलन हुआ है, जैसे कोपेनहेगन का सम्मेलन कहाँ हुआ, ये सब देख लेना। जितनी योजनाएं होंगी वो इसमें से हम लोग देखेंगे, और भारत का जितना रिपोर्ट होता है वो सब देख लेना। सब एक एक पेज में आपको मिल जाएगा। आप अगर स्पीडी देखोगे ना, उसके एक ही पेज में आपको टोटल का टोटल कंटेंट देगा, लेकिन सबको आपको कोशिश करना है कम से कम परीक्षा तक 2 से 3 बार रिवीजन कर लें। नई विज्ञानिक तकनीकी देख लीजिएगा। समसामयिकी में हम लोग अगर बिहार को देखें तो बिहार में हम लोग येलो और ब्लू वाली बुक देखेंगे। ये वाली बुक आपको ये बाजार में मिल जाएगी। इसमें हम लोग मंत्रिमंडल देख लेंगे, बिहार का नया मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, कौन से मंडल को किनको दिया गया है, उसमें आप लोग देख लेना शिक्षा मंत्रालय किनको मिला है। साथ में आपको ये भी देख लेना कि पर्यावरण किनको मिला है, जल मंत्रालय किनको मिला है, ये सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रमुख पुरस्कार बिहार में कौन कौन से अवार्ड से किनको दिया गया है। उसके बाद बिहार में कुछ योजनाएं आई हैं, योजनाएं, परियोजना, साथ में एप्लीकेशन देख लेना, कौन से ऐप किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद बिहार का सेंसस जरूर देख लीजिएगा, 2011 वाला। और सनी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे कम उम्र की मुखिया कहाँ की, तो ऐसे प्रश्न आते रहते हैं।
या फिर फलां व्यक्ति जिनको कि इस खेल में प्राइज मिला था वो बिहार के किस जिले के रहने वाले, तो ऐसे प्रश्न बहुत डीप करके पूछा जाता है। तो पर्सन सी न्यूज बहुत ज़रूर देखना। इसके लिए मैं आपको एक रेफ़र करना चाहूँगा, एक एमपीएन एकेडमी नाम की एक बहुत अच्छी सी यूट्यूब चैनल, उनके कंटेंट को भी फॉलो कर सकते हो, वो फ्री में बेस्टेबल कंटेंट देते हैं। साथ में उनकी कंटेंट आप प्रीमियम भी ले सकते हो, अगर आपको मन हो तो ले रहे, वैसे उनकी यूट्यूब वाली कंटेंट बेहतरीन होती है। उसके बाद बिहार स्पेशल हम लोग देखेंगे, बिहार का संपूर्ण परिचय किस बुक से पढ़ेंगे, या तो आप लोग इम्तियाज अहमद सर की बुक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक दोनों में से ये बुक का ये बुक पार्ट है, ये एमसीक्यू है, याद रखिएगा। ये बुक लीजिएगा तो ये एमसीक्यू बनाना पड़ेगा आपको, इसे टाइम नहीं है इसलिए एक ही बुक ले लीजिएगा। और साथ में ये बिहार के निवास पनोरमा जो बिहार एक अवलोकन है, इसमें 1 साल का पूरा आपको करंट मिल जाएगा। साथ में इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब कुछ है, न परियोजनाएँ, नदी, आपको रोज़गार व्यवस्था, सेंसस, इवन कि नेचर, जंगल, वन, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें, बेहतरीन बुक है पनोरमा, आप वो भी ले सकते हैं। हम लोग उसमें बिहार का प्राचीन इतिहास देख लेंगे, जिसमें मौर्य, बुद्ध और जैन वीवीआई है, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड हर एक चीज़ को आप एकदम तोता कैसा रट जाना, तभी आपको फ़ायदेमंद रहेगी वो। उसके बाद मध्यकालीन बिहार का इतिहास में हम लोग यात्री और पुस्तक, बिहार में कौन-कौन से यात्री आए थे, देख ही लीजिएगा। क्योंकि देखो एक्चुअली बिहार का कोई स्पेशल इतिहास नहीं है, ये इतिहास घूम के चला जाता है हमारा कहाँ, तो वही जो मेन हम लोग एंसेंट, मॉडर्न और मिडाइवल पढ़ रहे हैं, उसी में चला जाता है। तो एक्चुअली हम लोगों को बिहार का इतिहास स्पेशली इसलिए पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बिहार के इतिहास से प्रश्न 14-15 चले आते हैं। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे हम लोग, किसका, मुगल का प्रमुख सूबेदार को देख लेना, शेरशाह सूरी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल ही क्वेश्चन आता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास 1857 की क्रांति से आगे तक का आप लोग देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग 1905 से 1942 तक का टोटल हम लोग देख लेंगे। अब देखिए लास्ट में देखो मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आप शुरू से शुरू करोगे तो 0 पे आउट हो जाओगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैथमेटिक्स का रिवीजन करना है तो कौन-कौन सा टॉपिक है वो आपको मैं बता, लेकिन अगर आप बोलोगे मैं शुरू से सब चीज़ पढ़ूँगा तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए गणित आप तभी बनाइए जब आपको उधर में सारा चीज़ कवर हो। अगर कवर नहीं है तो आप लोग गणित मत बनाइए। जैसे गणित में क्या-क्या है मैं आपको बताता हूँ। अंक गणित में हम लोग सुमित्रा से पढ़ रहे हैं, और सुमित्रा से कौन-कौन से टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को मैं इधर मेंशन, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिधर से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं बनते या कम बनते हैं, उसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। 6 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। समय और कार्य, नल टंकी देख लेना आप, प्रतिशत देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, सीआईएसआई देख लेना, अनुपात और समानुपात, ये मास्टर चैप्टर है, याद रखना। इस चैप्टर से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन एंड मिक्सचर वगैरह भी इसी से सॉल्व होता है। उसके बाद लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इतने ही चैप्टर नहीं है, वैसे और भी चैप्टर है, मैं उसको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से बुक से आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चन हर दिन बनाने हैं। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही जो हमारे 6 चैप्टर हैं, इसी 6 चैप्टर से आपको 5 के 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो यही था हमारा टोटल कंटेंट रिलेटेड किस चीज़ का, बिहार करें बीपीएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बीपीएससी के पीटी में आने के चांसेस रहते हैं, उससे रिलेटेड। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और यहाँ तक वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी इस कंटेंट को बनाने में, और अभी रात का 3 बज रहा है और मैं बस आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने, और फिर दिन में मैं सोता हूँ, आपको पता है, और रात में मैं पढ़ता हूँ और आपके लिए बेहतरीन कंटेंट को डिज़ाइन करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। चाहते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना।